हेलो माय वाइब ट्राइब, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। ठीक है, तो ये व्लॉग मेरा होने वाला है रेंजर्स कैंप का। तो हमारा जो रेंजर्स कैंप होता है वो 5 डेज़ का होता है। तो मैं 5 डेज़ की अलग-अलग डालने वाली हूँ वीडियो। तो ये है डे 1 का व्लॉग। ठीक है, तो रोवर रेंजर एक्चुअली में होता क्या है, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो रेंजर्स ना स्काउट गाइड का ही एक नेक्स्ट लेवल होता है। जैसे कि स्कूल में हम स्काउट गाइड के कैंप में पार्ट लेते थे, वैसे ही यहाँ पर हमारे कॉलेज में रोवर रेंजर्स का होता है। तो रोवर बोलते हैं लड़कों को और रेंजर्स बोलते हैं लड़कियों को। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अच्छा। तो आज था हमारा कैंप का पहला दिन। ठीक और हमारे कैंप में जैसे जब हम रेंजर्स के लिए जाते हैं या हमें बुलाया जाता है, तो हमें ना अपनी ड्रेस पर हमें ऐसे अबे ब्लू जल्दी चुन्नी बोल, कल सुबह डालनी पनवेल होती है, निकलना जैसे है। मैंने अभी डाल रखी है। ठीक है, तो यही था। और जितनी भी वहाँ पर और ना बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं अलग-अलग, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज क्या होगा। और हमें अलग-अलग थीम दी जाती है। और फिर सबसे पहले कॉलेज पहुँचने के बाद हमारी टीचर आती हैं, जो हमारी रेंजर्स की टीचर हैं वो आईं। उन्होंने हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। और मतलब ऐसे 2 साल का होता है ये कैंप। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बोलते हैं प्रवीण और सेकंड ईयर वाले बच्चों को बोलते हैं निपुण। ठीक है, तो मेरा कैंप हो चुका है प्रवीण का, अब था हमारा निपुण का हम कैंप। जा रहे हैं रेंजर कैंप एंजॉय करने और हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं प्रॉपर लाइन में। अभी हम हॉल में जा रहे हैं क्योंकि अभी हम क्लास में बैठे थे जहाँ पर अटेंडेंस हुई है, तो अभी चलते हैं हॉल में, फिर वहाँ का हम आपको दिखाते हैं कैसा है। बाय एंड थैंक यू। Few moments later. हॉल में पहुँचते ही सबसे पहले हमें रोल नंबर वाइज़ बिठाया गया। और 8-8 बच्चों की हमारी 2 टोलियाँ बनाई गई थी। निपुण कैंप की जो 2 टोलियाँ बनी थी। और फिर उसके बाद मैम ने हमें हमारी सारी मतलब जितनी भी टीम्स थी, जितने भी ग्रुप्स थे, उन सबको फ्लावर्स के नेम दिए थे कि मतलब उस फ्लावर से फिर आपकी आइडेंटिटी होगी डेली। ठीक है, और हमें मिला था एवरग्रीन फ्लावर। बताया गया था हमारी टीम का फ्लावर था एवरग्रीन, और बाकी लोगों को ट्यूलिप, हिबिस्कस, लोटस, रोज़ ऐसे करके अलग-अलग बताए थे। और फिर क्या, फिर उसके बाद हमारी अटेंडेंस ली गई। अटेंडेंस के बाद फिर मैम ने कुछ चीज़ें समझाई, लाइक जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे जिन्होंने अभी-अभी प्रवीण कैंप में जिन्होंने पार्ट लिया है, उनको मैम बता रही थी चीज़ें। हमारे बीएड वाले जो सीनियर्स थे, उनको मैम बता रही थी कि वो ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, कि मतलब वो लोग ये कोर्स कर रहे हैं एज़ अ रेंजर्स या स्काउट गाइड कैप्टन हम बोल रहे हैं। और जो हम लाइक जो बीकॉम और बीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो रेंजर्स का पार्ट है। लेकिन जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो एज़ अ लीडर कर रहे हैं इस कोर्स को। तो वही वो सारी चीज़ें समझा रही थी मैम। उसके बाद फिर एक ये छोटी-सी एक्टिविटी हुई। एक्टिविटी के बाद फिर थोड़ी-सी थ्योरी कराई मैम ने। थ्योरी के बाद फिर बीच में थोड़ा-सा ब्रेक मिला था, तो मैंने ये स्नैप वगैरह बनाई थी। और स्नैप इसके बाद में फिर मतलब यही थी हमारी, इसमें जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं यही थे हमारी, मेरी टोली में ये सारे थे। इनके अलावा और भी थे 2-3 लोग जिनको मैं दिखाना भूल गई, लाइक वो लोग बिज़ी थे अपने काम में, तो वो लोग नहीं आए। और फिर इसके बाद हमारा हुआ था लंच टाइम, लाइक लंच ब्रेक हमें मिला था। हमें लंच ब्रेक मिला था, तो ये लंच करने के बाद की ये क्लिप है। जब और लंच ब्रेक से पहले मैम ने हमें बताया था कि आज की जो कैंप फायर होगी, लाइक जो लंच के बाद की जो एक्टिविटी है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम थी देशभक्ति सॉन्ग हमें गाना था। लाइक हमें यहाँ पे ना एक चीज़ होती है रेंजर्स में, हम जितने भी काम करेंगे वो सारे काम हम टोलियों में ही करेंगे। हम कोई भी काम टोली से अलग या कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। आप जो भी काम करोगे टोलियों में ही करोगे। तो आज की थीम थी हमारी, डे 1 की थीम थी देशभक्ति सॉन्ग। तो मतलब हमें गाना ही गाना था। तो वही हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। और मतलब 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, जिसमें हमें गाने की भी, लाइक जो भी हमें थीम मिलती है या जो भी थीम पे कैंप फायर होती है, तो उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और उसके अलावा हमें लंच भी उसी ब्रेक में करना होता है, उसके अलावा हमें ब्रेक नहीं मिलता। हाँ, बीच में मुश्किल से मिल जाते हैं ऐसे 5 छुट-पुट ब्रेक कभी-कभी मिलते हैं लंच से पहले, वरना नहीं मिलते, क्योंकि मैम थ्योरी का इतना काम होता है वो करवाती हैं। फिर उसके बाद लंच ब्रेक के बाद पहले मैम ने हमें ये झंडे के बारे में बताया, स्काउट गाइड के झंडे का इंट्रो दिया और हमें बताया कि हम झंडों को कैसे फ़ोल्ड कर सकते हैं।
लाइक फ्लैग को कैसे फ़ोल्ड करना होता है वो उन्होंने हमें समझाया। उसके बाद फिर हमारे उधर सीनियर्स जो थे वहाँ से बुलाए गए कुछ लोग, उनसे फ़ोल्ड करवा के दिखाया गया, उनसे पूछा कि आपको समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पर मेरी दीदी हैं तो वो फ़ोल्ड कर रही हैं, ठीक है? तो स्क्रीन पर आपको जो राइट साइड पर जो पर्सन दिख रही हैं वो मेरी छोटी दीदी हैं, मेरी दीदी हैं, तो वो कर रही थी फ़ोल्ड तो मैंने ये क्लिप ली थी। फिर इसके बाद फिर मैम ने हमारी जो कैंप फायर थी वो स्टार्ट कराई। लाइक कैंप में रात में होती हैं सारी चीज़ें, पर हम ऐसे कैंप में अलग से कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हमारे कॉलेज में ही हम कर रहे हैं। तो ये सारे काम मैम लंच के बाद करवाती हैं, लंच ब्रेक के बाद मैम ये सारी चीज़ें कराती हैं और हर दिन की थीम होती है अलग-अलग। लाइक किसी दिन सॉन्ग है, किसी दिन डांस है, किसी दिन फ्री स्टाइल है, किसी दिन कुछ, तो ऐसे करके वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊँगी, ठीक है? और इनके लिए हमें प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। हमें जो भी प्रैक्टिस करनी होती है वो या तो हम अपनी कॉलेज की कैंप की छुट्टी के बाद कर सकते हैं प्रैक्टिस, या फिर हम लंच ब्रेक में कर सकते हैं, या फिर हम सुबह जल्दी कॉलेज आकर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये सॉन्ग गा रही हैं।
सो या कैंप फायर के बाद मैम हर टोली के मेंबर को बुलाती हैं, एक-एक मेंबर को बुलाती हैं और फिर उनके फीडबैक लेती हैं। और यही था हमारा आज का कैंप। और बीच में हो सकता है मैं 1-2 ग्रुप रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, 2 ग्रुप्स के सॉन्ग, क्योंकि भई ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने एक पूरा व्लॉग लाइक शूट किया है और मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। और हाँ, ये व्लॉग कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, मेरी स्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टेड नहीं है, लाइक ये भी मैं एकदम फ्री स्टाइल में बोल रही हूँ और मैंने रिकॉर्ड भी बिल्कुल फ्री स्टाइल में कराया। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।